नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, बंगाल की राजनीति में इन दिनों बहुत ही ज़्यादा भूचाल सा आया हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें ये हो गई हैं कि वो अब अपनी पार्टी को बंगाल में कैसे बचाए। जी हां, हम सब जानते हैं कि साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस मुक्त भारत की आवाज़ उठाई थी और कांग्रेस मुक्त भारत का एक अभियान चलाया था। बहुत हद तक कांग्रेस को तोड़ने में भी भारतीय जनता पार्टी सफल हुई थी, मगर अब दिन बदल गए हैं और भारत में शुरू हो गया है बीजेपी मुक्त भारत के अभियान का। जी हाँ, पूरा देश भारतीय जनता पार्टी से इन दिनों खफा है ही है, लेकिन इसकी शुरुआत जो हुई है वो बंगाल से हुई है। बंगाल में ऐसा महसूस हो रहा है कि अब बंगाल मुक्त बीजेपी मुक्त बंगाल बन जाएगा और ये जो खबर आ रही है कि करीब 10 से लेकर 33 विधायक एक साथ जो है सो टच में है तृणमूल कांग्रेस की और वो वहाँ जाना चाहते हैं। तृणमूल ने ये दावा किया है कि उनके साथ बहुत सारे, और वहाँ की जो लोकल मीडिया है उन्होंने ये दावा किया है कि 10 से लेकर 33 विधायक तृणमूल के साथ जाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है और भारतीय जनता पार्टी को अब जो है सो अपनी पार्टी को वहाँ पर बचाना मुश्किल हो चुका है। साथियों, बंगाल में वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का कुछ था नहीं। उन्होंने दूसरे नेताओं को तोड़कर, तृणमूल को तोड़कर अपनी पार्टी को मजबूत बनाया था और उन्हें लग रहा था कि हम बंगाल को फतह कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनका सारा सपना टूट जाएगा। हम सब जानते हैं कि जब चुनाव का वहाँ पर प्रचार हो रहा था तो ऐसा लग रहा था और गोदी मीडिया इस तरह से भ्रम फैला रही थी कि मान लो भारतीय जनता पार्टी बंगाल से उखाड़ फेंकेगी ममता बनर्जी को। अब जब हार चुकी हैं बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, तो उनके सामने सबसे बड़ी ये दिक्कत यही खड़ी हो गई है कि अब वो अपने नेताओं को कैसे बचाएं, क्योंकि बहुत सारे नेता, हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है सो लोग संपर्क में हैं और किस तरह से तृणमूल कांग्रेस में जा रहे हैं। यानी कि अब आप ये मान लीजिए कि बीजेपी मुक्त बंगाल की शुरुआत हो चुकी है, जो बीजेपी मुक्त भारत तक पहुँचेगी। करोड़ों रुपए खर्च करके 77 सीट जीती है और उसमें से भी अगर 30-32 चले गए एमएलए, तो फिर भारतीय जनता पार्टी में बचेगा क्या? और फिर जो 5 साल का आगे जो कार्यकाल है, धीरे धीरे करके वो लोग भी चले ही जाएंगे, क्योंकि हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में वहाँ पर फूट पड़ी हुई है, किस तरह से जो है सो नेता से लेकर कार्यकर्ता तक सब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के बड़े नेताओं का घेराव तक शुरू हो चुका है। साथियों, अब जो खबर छपी है, जो वहाँ से खबर आ रही है, जिसके हवाले से हम आपको बता रहे हैं, नवभारत टाइम्स ने ये खबर छापी है। उसकी हेडलाइन छपी है कि बंगाल पॉलिटिकल क्राइसिस, 10 से 33 विधायक टीएमसी से संपर्क में, बीजेपी नेतृत्व के लिए बंगाल में क्यों खड़ी हुई पार्टी बचाने की चुनौती। जी हाँ, अब जो है सो हालत ये हो गई है कि बंगाल में पार्टी को बचाने की अब चुनौती खड़ी हो गई है। हार तो गई है बुरी तरह से, लेकिन अब इनके लिए बड़ी परेशानी ये हो गई है कि अब ये अपने आप को या अपनी पार्टी को वहाँ पर बचाएं कैसे। भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए और अमित शाह के लिए ये चुनौती खड़ी हो चुकी है। कहा जाता है कि राजनीति में बाजी पलटते देर नहीं लगती। मार्च अप्रैल महीने की ही तो बात है जब बंगाल में बीजेपी को सत्ता की दौड़ में सबसे आगे समझा जा रहा था। ममता बनर्जी के भरोसेमंद सहयोगियों ने उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया था और एक तरीके से यह माना जाने लगा था कि बीजेपी वहां सत्ता में आ रही है। लेकिन जब 2 मई को वोटों की गिनती हुई तो ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद बाजी कुछ यूं पलटी कि बीजेपी नेतृत्व के सामने राज्य में पार्टी को बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। जी हाँ, अब देखिए, अगर सही बात है जो इन्होंने लिखा है कि अगर 2 मई से पहले की बात करें, जब चुनाव का प्रचार हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी सेना को वहां पर उतार दिया था, तृणमूल के बहुत सारे नेताओं को तोड़कर अपने में शामिल कर लिया था, तब ये माना जा रहा था और गोदी मीडिया भी और सारे सर्वे ये बता रहे थे कि इस बार बंगाल फतह हो जाएगा, मोदी बंगाल को फतह कर लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनके सारे सपनों पर फिर पानी फिर चुका है। ममता बनर्जी ने अकेले उनके सारे सपनों पर पानी फेर दिया है। टीएमसी के जो नेता पार्टी छोड़कर गए थे, जिनमें कुछ विधायक भी बन गए हैं, उनमें से ज़्यादातर टीएमसी में वापसी के लिए प्रयास किए जाने की बात सामने आ रही है। टीएमसी से 4 बार की विधायक रहीं और चुनाव के मौके पर बीजेपी में शामिल होने वाली सोनाली गुहा ने तो बाकायदा सार्वजनिक रूप से अपने इस कदम के लिए ममता बनर्जी से माफ़ी भी मांगी है। सोनाली गुहा ने कहा है, जिस तरह मछली पानी से बाहर नहीं रह सकती, वैसे ही मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी दीदी। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूं कि मैंने पार्टी छोड़ी। कृपया पार्टी में वापस आने की इजाज़त दें ताकि मैं अपना बाकी का जीवन आपसे, आपके स्नेह में बिता सकूं। स्थानीय अखबारों में टीएमसी के संपर्क में चल रहे विधायकों की संख्या 10 से लेकर 33 तक कही जा रही है। जी हाँ, बंगाल में जो राजनीति है जो हो रही है, जिस तरह से वहाँ पर चल रही है, और वहाँ के जो लोकल मीडिया हैं, लोकल जो सूत्र हैं वहाँ के बंगाल के, और जो इस तरह की पॉलिटिक्स पर जो नज़र रखते हैं इस खबरों पर, उनका ये मानना है कि 10 से लेकर 33 विधायक अभी जो है सो तृणमूल के साथ संपर्क
संपर्क में हैं, यानी वो कभी भी पार्टी को छोड़कर जा सकते हैं, बीजेपी को छोड़कर। और यही जानने के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साथियों तिलमिलाई हुई है कि अब वो अपनी पार्टी को कैसे बचाएं। जी हाँ, बंगाल मुक्त होने से मतलब बंगाल जो बीजेपी मुक्त होने जा रहा है, कैसे अब अपने आप को वहाँ पर स्थापित करें। क्योंकि कुछ दिनों पहले टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी के कम से कम 10 विधायक और 3-4 सांसद टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन अभी हमारी तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया है। जी हाँ, अभी तक जो है सो तृणमूल की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया है साथियों। इस पर मीटिंग भी हुई है, चर्चाएं भी हुई हैं जो, और चर्चाओं में जो ये बात सामने आई है साथियों, जो आपको बताना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि तृणमूल में 2 तबके में लोग बटे हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि जिन लोगों ने पार्टी को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया उन्हें वापस नहीं लेना चाहिए। वापस इसलिए नहीं लेना चाहिए ताकि दूसरों के लिए एक सबक हो कि वो बाद में अपनी पार्टी को कभी धोखा देने से पहले वो 10 बार सोचें कि जहाँ वो जा रहे हैं अगर उन्हें वहाँ कोई पद, कोई सम्मान या कुछ ऐसी चीज़ नहीं मिली तो वो वापस कैसे आएंगे। इसलिए जो पार्टी छोड़कर जो दलबुदलू नेता हैं उनको सबक सिखाने के लिए पार्टी में वापस नहीं लेना चाहिए। लेकिन कुछ और लोग हैं जो दूसरा तबका है, उनका ये मानना है, और उनकी भी बात अपनी जगह पर साथियों जायज़ है कि जो लोग गए हैं उन्हें वापस बुलाना चाहिए। इसी से भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल को कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए इनके नेताओं को तोड़कर अपने में मिलाया था। भारतीय जनता पार्टी की हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि बंगाल में उनकी कोई पकड़ नहीं थी रहे हैं। तो जो दूसरा तबका है तृणमूल का, उनका साथियों ये मानना है कि इन लोगों को वापस बुला लेना चाहिए, तभी जो है सो भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर होगी। भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करने के लिए उन नेताओं को तृणमूल में वापस बुला लेना चाहिए। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत बन गई है वो है मुकुल राय। जी हाँ, सबसे बड़े नेता थे ममता बनर्जी के बाद, समझ लीजिए ममता बनर्जी के दाहिने हाथ हुआ करते थे मुकुल रॉय, और सबसे पहले इन्होंने मुकुल रॉय को ही तोड़कर अपने में शामिल किया था साथियों। लेकिन अभी लगातार एकदम वहाँ का समीकरण बदल चुका है। मुकुल रॉय से ऐसा लग रहा है कि वो कभी भी वापस आ सकते हैं तृणमूल में, क्योंकि आप देखिए अगर उनकी बातों की तरफ, और जिस तरह का वहाँ पर ये चल रहा है, मुकुल रॉय को कोरोना हुआ, उनकी पत्नी को कोरोना हुआ है, अभिषेक बनर्जी वो गए वहाँ पर जाकर उन्होंने खबर ली, हाल चाल पूछा। उसके बाद जैसे ही बीजेपी को पता चला कि साहब अभिषेक वहाँ पहुँचा था, तो उन्होंने भी मुकुल रॉय को फ़ोन करके हाल चाल पता लिया, क्योंकि उन्हें पता है कि मुकुल रॉय अगर चले जाएंगे तृणमूल में तो फिर इनकी हालत पतली हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की हालत साथियों पतली हो जाएगी। लेकिन अब आप दूसरी तरफ देखिए कि मुकुल रॉय के बेटे ने सीधे सीधे जो थैंक यू कहा वो ममता बनर्जी को कहा, नरेंद्र मोदी को तो थैंक यू नहीं कहा। ये भी एक अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो रॉय का परिवार है ये वापस तृणमूल में जाएगा। देखिए ये खबर लिखी भी है कि बीजेपी लीडरशिप विधायकों की संभावित टूट को प्रायोजित बता रही है, लेकिन मुकुल रॉय को लेकर वो सबसे ज़्यादा परेशान है। इतना तय है कि मुकुल रॉय इस वक्त बीजेपी में सहज नहीं चल रहे हैं। टीएमसी ने भी उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। इतना तय है कि अगर मुकुल रॉय ने टीएमसी में वापसी कर ली तो बीजेपी लीडरशिप के लिए राज्य में पार्टी को एक बड़ी टूट से बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। साथियों, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि टीएमसी ने भी शायद इसीलिए जो मुकुल रॉय की तरफ हाथ बढ़ाया है कि अगर मुकुल रॉय आ जाएगा तो फिर बहुत सारे लोग चले आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की कमर बंगाल में पूरी तरह से टूट जाएगी। साथियों, मुकुल रॉय अगर टीएमसी में वापस चले गए तो फिर भारतीय जनता पार्टी की तो कमर टूटेगी, साथ में बंगाल फतह का सपना भी टूट जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर लिखा है कि यह बीजेपी के लिए शर्मिंदगी की बात होगी ही, साथ ही बीजेपी के बंगाल फतह मिशन की कमर भी टूट जाएगी। हालत की गंभीरता को समझते हुए ही पिछले दिनों खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुकुल रॉय को फ़ोन कर उनकी बीमार पत्नी का हालचाल जाना था और इसी बहाने स्थितियों को सामान्य बनाने की कोशिश की। लेकिन एक फ़ोन से क्या सब कुछ सामान्य हो जाएगा, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा लगता है कि मुकुल रॉय परिवार टीएमसी के साथ पुराने रिश्ते बहाल करने की दिशा में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। साथियों, एक और बड़ा आपको रीज़न भी बता देता हूं साथ में कि आखिर बीजेपी क्यों टूट रही है वहां पर। असल में भारतीय जनता गोदी मीडिया ने इस तरह से प्रोपेगेंडा कर दिया था कि वहां पर जो है सो बंगाल में इस बार मोदी जीत जाएंगे, इस बार भारतीय जनता पार्टी बंगाल को फतह कर लेगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। और जो टीएमसी के नेता जो जा रहे थे उन्हें लग रहा था कि 5 साल तक बीजेपी की सरकार रहेगी, उसके बाद आगे और विस्तार होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनके सारे अरमानों पर साथियों पानी फिर गया। अब वो जानते हैं कि अब वो सरकार में तो है नहीं, प्लस उसके अलावा ये भी वो जानते हैं कि ममता बनर्जी अपने विरोधियों के साथ किस तरह सख्त रवैया इख्तियार रखती हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके मन में हलचल पैदा कर रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि उन्हें वापस ही आना चाहिए। और उन नेताओं को ये भी महसूस हो रहा है कि अब आगे भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बंगाल में अच्छी होने वाली नहीं है। जो कुछ भी है था वो सब सिर्फ और सिर्फ एक सपने की तरह था,
सपना दिखाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बहुत मजबूत हो जाएगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। लिहाजा अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी मुक्त बंगाल होने जा रहा है। और उसके बाद जैसा कि मैंने पहले ही कहा शुरुआत में ही कि अब जो है सो बीजेपी मुक्त बंगाल से शुरू होकर बीजेपी मुक्त भारत भी ज़रूर बनेगा। आपकी आवाज